कभी सोचा है कि संगीत की दुनिया में क्या कोई नई धुन किसी बहुत पुरानी धुन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, दो धुनें। ये कहानी है संगीत की, परिवार की और हाँ, दो पीढ़ियों के बीच की। ये कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती है जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि क्या कुछ नया करने का मतलब हमेशा पुरानी चीजों को नकार देना होता है? क्या एक बिल्कुल नया गाना सदियों से चली आ रही एक विरासत को इज्जत दे सकता है? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक युवा कलाकार और उसके जुनून से। एक ऐसा जुनून जो फिलहाल एक राज है। मिलिए श्रुति शर्मा से, एक कमाल की वायलिन वादक जिसकी उंगलियों में सचमुच जादू है। और हो भी क्यों ना, संगीत तो उसके खून में है। आखिर वो महान गुरु नबीन शर्मा की बेटी जो है। लेकिन श्रुति की अपनी एक अलग ही धुन है जिसे वो अपने दोस्तों इकबाल, अविनाश और पीटर के साथ एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन बैंड में जी रही है। तो श्रुति की दुनिया कुछ ऐसी है। एक तरफ है दोस्तों का साथ, एक नया संगीत बनाने का जुनून, जहां पूरब और पश्चिम की धुनें मिलकर एक बिल्कुल नई आवाज पैदा कर रही हैं। लेकिन इस जुनून और इस खुशी के पीछे ना एक बहुत गहरा डर भी छिपा हुआ है। उनके बैंड की प्रैक्टिस जोरों पर है, संगीत बहुत अच्छा बन रहा है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। पर इन सबके बावजूद श्रुति के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। और उसकी बेचैनी की वजह ये है, वो जानती है कि उसके पिता, जो शास्त्रीय संगीत को ही सब कुछ मानते हैं, उसके इस फ्यूजन म्यूजिक को कभी नहीं अपनाएंगे। उसे लगता है कि वो इसे अपनी कला, अपने वायलिन का अपमान समझेंगे। और यहीं से कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, वो टकराव जो एक पिता और एक बेटी के बीच खुलकर सामने आने वाला है। देखिए, गुरु नबीन शर्मा सिर्फ एक पिता नहीं है, वो अपने आप में एक संस्था है, परंपरा का एक मजबूत स्तंभ। उनके लिए संगीत पूजा है, एक साधना है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ही उसका सबसे शुद्ध रूप है। फ्यूजन जैसे नए प्रयोग तो उनकी नज़र में कला के साथ खिलवाड़ हैं। तो यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो टकरा रही हैं। एक तरफ है श्रुति, जो संगीत में नए रास्ते तलाशना चाहती है, और दूसरी तरफ है उसके पिता, जिन्हें डर है कि ये नए रास्ते उसे अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से कहीं दूर न ले जाएं। ये सिर्फ संगीत का नहीं, दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है। और फिर वो दिन आता है जब श्रुति हिम्मत जुटाकर अपने पिता को कॉन्सर्ट के बारे में बता देती है, और होता वही है जिसका उसे डर था। उसके पिता की खामोशी और उनकी आंखों में निराशा श्रुति के लिए किसी भी डांट से कहीं ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। पर कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी घटना जो इस पूरे टकराव को एक नई दिशा देने वाली थी। पिता की उस खामोश नाराजगी से श्रुति का दिल टूट जाता है और वो एक फैसला कर लेती है, अपने सपनों को छोड़ने का। भारी मन से वो अपने दोस्तों के साथ आखिरी बार प्रैक्टिस करने जाती है, ये मानकर कि शायद ये उसके संगीत के सफर का अंत है। लेकिन प्रैक्टिस के ठीक बीच में दरवाजे पर दो बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, उसके माता पिता नवीन और लीला। और वो कुछ कहते नहीं, बस चुपचाप एक कोने में खड़े होके उसे सुनने लगते हैं। और फिर संगीत अपना जादू चलाना शुरू करता है। जैसे जैसे धुनें कमरे में फैलती हैं, गुरु नवीन शर्मा के चेहरे के सख्त भाव धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। वो संगीत में इतने खो जाते हैं कि अनजाने में ही उनका पैर ताल देने लगता है। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। परफॉर्मेंस खत्म होती है और कमरे में खामोशी छा जाती है। लेकिन फिर नबीन जी जो कहते हैं वो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, गर्व था। उन्होंने कहा कि फ्यूजन के इस नए रूप में भी श्रुति ने शास्त्रीय संगीत की आत्मा को, उसके सुरों को जिंदा रखा है। तो ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग पीढ़ियों की धुनें मिलकर एक खूबसूरत गीत बन जाती हैं। नबीन जी बताते हैं कि उनके मन का ये बदलाव श्रुति की माँ लीला की वजह से आया। लीला ने उन्हें कुछ याद दिलाया था, उनकी अपनी कहानी, जिसे वो शायद वक्त के साथ कहीं पीछे छोड़ आए थे। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। आज जो गुरु नबीन शर्मा परंपरा की मिसाल हैं, वो खुद कभी एक बागी थे। उन्होंने अपने गायकों के खानदान की परंपरा को तोड़कर एक पश्चिमी साज वायलिन को चुना था, और बिल्कुल श्रुति की तरह उन्हें भी अपने पिता के गुस्से का सामना करना पड़ा था।
अपनी कहानी सुनाकर नबीन अपनी बेटी से माफी मांगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका डर संगीत को लेकर नहीं, बल्कि अपनी बेटी को खो देने का था। वो समझ जाते हैं कि श्रुति अपनी राह चुनकर उनसे दूर नहीं जा रही, बल्कि खुद को पा रही है। और बस कहानी के अंत में सारे गिले शिकवे, सारे डर खत्म हो जाते हैं। नबीन न सिर्फ श्रुति को अपना आशीर्वाद देते हैं, बल्कि उसके कॉन्सर्ट में उसका हौसला बढ़ाने का वादा भी करते हैं। परिवार फिर से एक हो जाता है और दो अलग अलग धुनें एक साथ एक सुर में गूंज उठती हैं। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, परंपरा असल में है क्या? क्या ये किसी म्यूजियम में रखी कोई पुरानी चीज है जिसे बस सहेज कर रखना है, या फिर ये एक जिंदा पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें तो गहरी और पुरानी हैं, पर उस पर हर मौसम में नई डालियां, नए पत्ते आते रहते हैं? सोचने वाली बात है ना?